दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विपेंद्र प्रसाद। और दोस्त आज मैंने आप लोग को बचत का सिस्टम सिखाऊंगा दोस्त। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनको बचत की कोई आइडिया नहीं है। तो बचत की कोई आइडिया न रहने का कारण है क्योंकि बचत अगर आप नहीं करेंगे तो आपको आइडिया भी नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से बचत करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने टॉपिक लेके आया हूँ बचत बेनिफिट, क्यों करना है बचत, कहाँ करना है बचत और कैसे करना है बचत। क्यों, कहाँ और कैसे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्त, दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। क्या कहा मैंने? दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन लोग होते हैं? पहला, एक होते हैं अति गरीब। क्या होते हैं? अति गरीब लोग होते हैं। अति गरीब का मतलब ये होता है कि उनकी कमाई से ज़्यादा खर्चा है। जितनी उनकी कमाई नहीं है उससे ज़्यादा उनका महीने का खर्चा है। वो अति गरीब है क्योंकि दिन पर दिन वो अपना खर्चा भी नहीं चला पा रहे हैं और दिन पर दिन और वो माइनस में होते जा रहे हैं और उनकी खर्चा जो है बढ़ते जा रही है और इनकम बढ़ने का कोई चांसेस नहीं है। तो ये है अति गरीब। और इसी तरह से उनकी अगर चलता रहा कई सालों तक तो बताइए वो कितना दिन पर दिन और गरीब होते जाएंगे। तो एक तो होते हैं अति गरीब, पहला कैटेगरी। दूसरा होते हैं गरीब लोग। अब गरीब लोग क्या है? गरीब लोग वो हैं जो जितना कमाते हैं उतना उनकी खर्चा है। जितना कमाते हैं उतना उनकी खर्चा है। मान के चलिए कि अगर वो 10,000 कमा रहे हैं तो 10,000 उनका खर्चा भी है। तो समझिए कि उनका जीवन में जो है कभी बचत नहीं हो पाएगा, कभी आगे वो अच्छी लाइफ नहीं जी पाएंगे। कभी वो अपना अगर चाहेंगे कि हम घर मकान एक अच्छा बनाएं या तो और भी कुछ भी काम करें तो नहीं कर पाएंगे, जहाँ तक कि बच्चे का एजुकेशन भी नहीं दे पाएंगे। तो ये होते हैं गरीब लोग। और गरीब लोग को जितना इनकम है उतना खर्चा है। उनको कोई आइडिया न तो कोई बता रहा है, न कोई बताने वाला है, न उनकी खुद देख करके एक दूसरे से आइडिया सीख रहे हैं। तो ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। तीसरा होते हैं मध्यम वर्गीय लोग। अब मध्यम वर्गीय क्या हैं? मध्यम वर्गीय वो लोग हैं जिनकी कमाई खर्चा से ज़्यादा है। जिनकी कमाई खर्चा से ज़्यादा है, यानी मान के चलिए कि अगर उनकी कमाई 10,000 है तो उनकी खर्चा 8,000 है, यानी थोड़ा बचत कर पाते हैं। मध्यम वर्गीय का मतलब ये होता है कि वो थोड़ा बचत कर पाते हैं, यानी उनकी थोड़ा थोड़ा बचत होता है खर्चा के अलावा। वो मध्यम वर्गीय में आते हैं। उनकी थोड़ा प्रोग्रेस होता है। प्रोग्रेस ये होता है कि मान के चलिए कि उनकी अगर 25% भी पैसा बचत करते हैं तो उनकी धीरे धीरे लाइफ जो है परिवर्तन होता है और दौलतमंद में शामिल होने लगते हैं। तो मध्यम वर्गीय रहना अच्छा है, लेकिन अति गरीब और गरीब रहना अच्छा नहीं है। अगर आप इसमें से अति गरीब हैं तो आप इनकम को बढ़ाएं और बचत का बढ़ाएं। अगर आप गरीब हैं तो आपको भी बचत के बारे में सोचना है, बचत करना है और इनकम को बढ़ाना है। अगर मध्यम वर्गीय हैं तो मध्यम वर्गीय लोग भी जो हैं वो दौलतमंद बनने की सोचना ज़रूरी है। जब आप सोचेंगे तभी कुछ हो पाएगा, जब तक नहीं सोचेंगे जब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और चौथा है दोस्त दौलतमंद लोग। दौलतमंद लोगों को खास कारण ये है कि दौलतमंद लोग पैसे, उनकी कमाई खर्चा से बहुत ज़्यादा होता है, यानी खर्चा बहुत कम है और कमाई बहुत ज़्यादा है, जो कि 50% से
75% तक वो बचत करते हैं और उनकी मात्र जो खर्चा होता है 25% खर्चा होता है, बाकी 75% उनकी बचत भी होता है, वो निवेश भी करते हैं और दिन पर दिन दौलतमंद बनते जाते हैं। तो ऐसा आपको ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये 4 जो कैटेगरी है, वो 4 कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में हम हैं। आप ज़रूर बताइए कि आप 4 कैटेगरी ने मैंने जो बताया, अति गरीब, गरीब, मध्यम वर्गीय और दौलतमंदों, आप इसमें से कौन से हैं। अगर दौलतमंद हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने मेहनत करके दौलतमंद बने हैं और आपकी इनकम भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैंने खास उन दोस्तों के लिए बताना चाहूँगा जो अति गरीब हैं, जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय भी हैं, तो चलो ठीक है, कम से कम आगे बढ़ रहे हैं, उनके बहुत सारे सिस्टम पता है बचत के बारे में, इनकम के बारे में। लेकिन अति गरीब और गरीब के लिए मैं बताना चाहूँगा दोस्त कि आपके लिए कोई नहीं आएगा। आप ये सब आइडिया को सीखिए, बचत का सिस्टम को सीखिए, इनकम कैसे आपका बढ़ेगा इसके बारे में आपको सीखिए, क्योंकि अगर आप आज नहीं सीखिएगा तो कल आपको बहुत ही घुट घुट के ज़िंदगी जीना पड़ेगा। और घुट घुट के जीने से अच्छा है कि आज अगर बचत का सिस्टम को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको आगे चल के घुट घुट के ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं है। तो आप घबराइए नहीं। अगर आज से भी आप अगर चाहते हैं बचत करना तो बचत करिए। मैं एक आपको आइडिया बताना चाहूँगा सबसे पहले कि मान के चलिए कि आज बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको सैलरी 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि 10,000 से लेकर के 50,000 तक सैलरी वाले लोग हैं। लेकिन 10,000 से 50,000 वाले सैलरी वाले लोग हैं, लेकिन बहुत सारे उसमें से ऐसे लोग हैं उनको बचत का कोई रास्ता नहीं पता, बचत का कोई उनको आइडिया नहीं पता है, बचत के बारे में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना है या नहीं करना है। क्योंकि उनकी जो इनकम आ रहा है ना, वो खर्चा हो जा रहा है, और खर्चा हो जा रहा है तो उनके ऊपर उनका कोई कैलकुलेशन नहीं है कि आखिर में मान के चलिए कि हमारा 10,000 इनकम है या तो 20,000 इनकम है, तो आपको खर्चा कितना हो रहा है, और अगर खर्चा हो रहा है तो उसमें से कौन सा खर्चा ऐसा है जो हमको नहीं करना चाहिए। कुछ खर्चे ऐसे हैं जिसको आप बंद कर सकते हैं, वो आपका निजी फैसला है, और वो जो खर्चा बंद किए हैं और जो उसमें से जो पैसा बच रहा है उसको आप बचत के रूप में हाथ बटा सकते हैं। तो बचत करना ये आपका निजी फैसला है, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो आज के दौर में नहीं ज़िंदगी जी पाएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है कि बचत करने के लिए सीखना है। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और है कि पैसा एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप उसको नहीं संभालेंगे तो नहीं संभलेगा। पैसा किसी के पास रुकता नहीं है, उसको रुकाना पड़ता है। एक कहावत है कि पैसे को संभालोगे तो पैसा आपको संभालेगा, पैसा को आप उड़ाओगे तो पैसा भी एक दिन आपको उड़ा देगा। तो इसीलिए पैसे को हमें संभालना बहुत ज़रूरी है, और जिसको संभालने का रास्ता पता है वो आज संभाल रहा है। जिसको रास्ता नहीं पता है वो आदमी पैसा को नहीं संभाल पा रहा है, और जीवन भर एक दूसरे के सामने हाथ फैलाता है और गिड़गिड़ाता है कि मैं गरीब हूँ, मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, मेरी इनकम नहीं हो रही है, मेरी बचत नहीं हो पा रही है। अब बताइए दोस्त, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से कोई 1 रुपया देता नहीं है, आपको भी पता है। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम अपने आप को संभाल लें, अपने आप को बचत का सिस्टम को समझ लें, तो किसी के साथ गिड़गिड़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्त कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज से और अभी से आप अपने बचत के बारे में जानिए, और जान करके आप बचत आज से भी अगर करना चालू करते हैं तो आपको
आगे चल के गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपकी वो मुसीबत नहीं आएगा जो मुसीबत से बहुत सारे लोग झेल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति को सैलरी जो है, सैलरी या तो इनकम 15,000 है, चाहे कहीं से हो सैलरी हो या आप बिजनेस से इनकम करते हैं, कहीं से भी करते हैं, अगर 15,000 भी है तो आपको सबसे पहले ये 15,000 में आपको खर्च क्या क्या है ये आपको जोड़ना पड़ेगा। अब 15,000 में बहुत सारे ऐसा खर्च होगा जो कि घरेलू खर्च में होगा। अब 15,000 में आप घर परिवार चलाने में, यानी घर परिवार में मान के चलिए कि आपका 12,000 खर्च होता है। आपकी सैलरी 15,000 है और घर परिवार में 12,000 खर्च हो जाता है। तो आप बताइए कि आपका बचत हुआ 3,000। हाँ, 3,000 बचत हुआ। अब 3,000 जो बचत हुआ, ये 3,000 आपको हर महीना बचत करना है। ये हर महीना आपको 3,000 का आरडी अकाउंट ओपन करना है। 3,000 को हर महीना आरडी अकाउंट ओपन करना है और आरडी में हर महीना भरना है और ये कंटिन्यू भरना है। ये हर महीना आपको 3,000 भरना है और 3-3 हज़ार करके भी अगर बचत करते हैं तो आपको लाइफ में आप देखिएगा बहुत बड़ा एक अमाउंट बचत हो जाएगा। अब बताइए, एक छोटी सी इनकम मात्र 3,000 बचत करने से आपको बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो आप कभी भी अपने खर्चे को देख लीजिए कि हमारा अगर इतना है, 3,000 भी बचत हो रहा है तो बहुत बड़ा आपका एक बचत हो रहा है। और 3,000 भी कम नहीं होता है, क्योंकि छोटे छोटे जो होता है ना इनकम, छोटे छोटे बचत होता है ना, ये बहुत बड़ा रूप में उभर के आता है। अगर किसी व्यक्ति को 3,000 भी नहीं अगर बचत हो रहा है तो कम से कम 2,000 का आरडी ओपन करिए। 2,000 तो कर सकते हैं। अगर 2,000 भी नहीं हो रहा है तो आप खुद सोचिए कि हम किस लिए काम कर रहे हैं। हम धरती पे जो हमारे माँ बाप ने जन्म दिया है, कम से कम थोड़ा बहुत पाल पोस के इतना बड़ा किया है, थोड़ा बहुत पढ़ाया है। अगर हम 3,000 भी नहीं बचत कर पा रहे हैं, 2,000 भी बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने जीवन में क्या करेंगे? परिवार के लिए क्या कर पाएंगे? अपनी लाइफ के लिए क्या कर पाएंगे? परिवार तो छोड़िए, अपने लिए क्या कर पाएंगे? तो आपको इसके ऊपर सोचना है दोस्त। घर में बैठ कर के शांति से सोचिए कि अगर हमने 3,000 या 2,000 भी हर महीना नहीं बचत कर पाएंगे या नहीं कर रहे हैं तो हम क्या हैं? किस टाइप का आदमी हैं? क्या हमें अच्छा एक जीवन कभी जिंदगी में नहीं जी पाएंगे? कभी आप जी ही नहीं सकते। और अपनी क्षमता को समझिए कि क्या हमारी 2,000 के भी औकात नहीं है बचत करने का? क्या हमारी 3,000 का भी औकात नहीं है बचत करने का? बहुत लोगों को लगता है कि हम 15,000 इनकम कर रहे हैं, 15,000 हमारी सैलरी, लेकिन 15,000 दोस्त आपका इनकम तो है, लेकिन आप सोचिए 12,000 तो आपको खर्च हो रहा है। किसी को तो 15,000 में 15,000 भी खर्च हो रहा है। तो 12,000 और 15,000 और 20,000 आपकी इनकम नहीं है। आपका जो बचत हो रहा है वही आपका इनकम है। जो बचत नहीं कर पा रहे हैं वो आपका इनकम नहीं है। वो तो हर महीना आ रहा है और जा रहा है। वो तो सिर्फ खाली आपका खर्चा में जा रहा है, बचत में तो हो नहीं रहा है। तो बचत करने के लिए आपका अगर 3,000 बचत कर रहे हैं तो 3,000 ही आपका इनकम है, 2,000 ही आपका इनकम है। आप भूल जाइए कि आपका 15,000 इनकम है। आप भूल जाइए कि हमारा 12,000 इनकम है। आप भूल जाइए कि हमारा 25,000 इनकम है। आप भूल जाइए कि हमारा 50,000 इनकम है। जब बचत ही नहीं हो पा रहा है तो उस इनकम का क्या मतलब?
आप इनकम कर रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं तो कोई मतलब तो निकला नहीं। लेकिन आज के डेट में अगर आपने बचत करते हैं तो आपको बहुत बड़ा बचत होता है। दूसरी बात यहाँ एक की और है कि अगर आप मान लीजिए कि आपकी इनकम अगर 20,000 है, 20,000 है सैलरी, अगर 20,000 है, अगर 20,000 में कोशिश करिए कि कम से कम 20,000 जो हमारा है इसमें से 50% बचत करें, कैसा भी करके। अगर 50% अगर आप बचत कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आप बहुत ही जल्द आप गरीबी से बाहर निकल जाएंगे, बहुत ही जल्द आप गरीबी से बाहर निकल जाएंगे और बहुत ही कम समय में आपका एक अच्छा प्रॉपर्टी होगा, बहुत ही कम समय में आपके पास एक अच्छा पैसा होगा। अगर 50% करते हैं तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बचत को सिस्टम को समझ गए हैं और 50% बचत कर रहे हैं। 50% का मतलब ये है कि अगर आपकी 20,000 सैलरी है और 20,000 सैलरी में 10,000 आपका खर्चा होता है और 10,000 आप हर महीना बचा लेते हैं और यही 10,000 को आपको आरडी अकाउंट ओपन करना है। आरडी अकाउंट ओपन करके हर महीना 10,000 बचत करते हैं। तो बताइए, आप खुद ही कैलकुलेशन लगाइए कि 10,000 अगर हर महीना बचत करेंगे तो एक साल में, एक बरस में आपका बचत कितना होता है? 12 दहाँ 120, 1,20,000 आपका सिर्फ बचत अपना पैसा होता है। इसके साथ अगर आरडी करेंगे तो इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। और इसी तरह से कंटिन्यू अगर आपने 10 साल कर दिए, 10 बरस कर दिए तो बताइए आपका कितना बचत होता है? 10 बरस अगर कर दिए तो आपका बचत खाली अपना पैसा कितना हो जाता है वो देखिए, और इंटरेस्ट मिलेगा जो अलग से मिलेगा। तो दोस्त, मैं यही बताना चाहूँगा कि आप बचत के ऊपर फोकस करिए। बहुत बड़ी ताकत है ये बचत में, बहुत बड़ी ताकत है आरडी प्लान में। चूँकि आज आदमी अपने आप में सोच ही नहीं रहा है, अपने बारे में सोच ही नहीं रहा है कि मुझे बचत क्यों करना है। और जो नहीं सोच रहा है वही आदमी का घर परिवार जो है परेशानी में है। लेकिन जो बचत के बारे में सोच रहा है वो परेशानी में नहीं है। वो हर साल अपना कुछ न कुछ डेवलप करता है, हर साल कुछ न कुछ प्रॉपर्टी खरीदता है, हर साल अपने आप में परिवर्तन करता है। तो ज़िंदगी को खुशहाल बनाना है तो बचत का सिस्टम को समझिए। ज़िंदगी को अगर अच्छा बनाना है तो बचत करना बहुत ज़रूरी है। कम सैलरी हो या ज़्यादा सैलरी हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बचत करने की ज़रूरी है, बचत करने की ज़रूरत है। अगर आप बचत कर लेते हैं तो सैलरी चाहे आपका जो भी हो, आप तकलीफ़ का ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। और अगर सैलरी कम भी हो तो आप बढ़ाइए, अपनी इनकम को बढ़ाइए, कुछ भी करके बढ़ाइए। कोई भी बिजनेस छोटा मोटा करिए, कोई भी आपने काम को करिए। क्योंकि आज के डेट में है ना, बहुत सारा काम है जिसको आप कर सकते हैं, पार्ट टाइम में कर सकते हैं। अगर आपने नौकरी करते हैं तो पार्ट टाइम का भी बहुत सारे काम हैं, पार्ट टाइम का बहुत सारे काम करिए। अगर आपका सैलरी से बचत नहीं होता है तो कुछ ऐसा पार्ट टाइम में काम करिए जिससे आप 4,000 5,000 इनकम करिए और वो 4-5,000 की बचत करिए हर महीना। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, आप खाली गलत फहमी में मत रहिए कि हम इनकम कर रहे हैं हमारा बचत नहीं हो रहा है। ये डायलॉग मारने से आपका घर में बचत नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग डायलॉग मारते हैं कि सर कहाँ से बचत करें, पैसा ही नहीं बचता है, कहाँ से अकाउंट खोलें, पैसा ही नहीं है। तो भाई पैसा नहीं है तो आपको डायलॉग मारने से पैसा थोड़ी हो जाएगा। पैसा तो आपको कमाना भी पड़ेगा, पैसा आपको बचाना ही पड़ेगा। अब आप नहीं बचाएंगे तो आपके लिए कोई दूसरा तो बचाएगा नहीं। और डायलॉग मारने की बजाय अगर आपने इस पर थोड़ा सा सीरियसली में सोचें कि नहीं ये हमको ही करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं भला
कम से कम 2000 ही अगर बचत करें, 3000 ही बचत करें, तो भी आपके घर में एक बहुत बड़ा इनकम बचत हो जाता है। तो दोस्त, आज मैंने बचत का सिस्टम को बताया, कैसा आप लोगों को लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। और हमारी बात अगर अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। क्यों कि हम इसी तरह से बचत का सिस्टम को आपको आइडिया को बताएंगे, और बचत क्यों करना है, कैसे करना है, ये सारे नए नए आइडिया हम आपको बताएंगे। और ये बचत ज़रूर करें, क्योंकि ये बचत आपके लिए है और मैं आप लोगों के लिए ही बताया। क्योंकि एक समय ऐसा था कि मुझे भी बचत के बारे में कुछ मालूम नहीं था। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं खुद भी बचत कर रहा हूँ और लोगों को भी मैंने बचत करने की एक सलाह और एक आइडिया दे रहा हूँ। क्योंकि बहुत बड़ी ताकत है दोस्त, ये कभी मत भूलिए कि 2000 और 3000 में ताकत नहीं है। 2-3 हज़ार भी अगर महीने का बचत करते हैं तो बहुत बड़ी ताकत है। ये बहुत बड़ा आपका इनकम के रूप में उभर के आएगा। तो दोस्त, कैसा लगा ये हमारा टॉपिक वीडियो? तो आज के लिए दोस्त इतना ही। नमस्कार।